सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स। कैसे आपके 48 घंटे जाने वाले हैं और ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। पहली बात, ये जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ नहीं करेगी। तो इसमें आप ये मत कहें कि ये पाइल रेजोनेट करती है, ये नहीं करती है, या दोनों ही नहीं करती है। तो क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए ये किसी के साथ कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती है। तो उससे पहले जिसको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है तो प्लीज़ मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। और बेफालतू की कोई भी मैसेज ना करें मुझे, ठीक है। और जिसको भी जेन्युइनली रीडिंग करानी है सिर्फ वही मैसेज करें। और मेरा एक बात और है कि मेरी जो मैसेज, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे उसमें मेरा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बटरिंग लगा के कुछ भी नहीं बताने वाली, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ कि मैं बटरिंग नहीं करूँगी। इस वजह से जो भी आंसर होगा वो लगभग 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक का ही रहने वाला है। तो इसमें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपने मैम इतने मिनट की रीडिंग क्यों नहीं करी, या कोई कोई के मैसेज आते हैं कि 25 से 30 मिनट की रीडिंग करोगी क्या आप, कैसे पॉसिबल है, बताओ मैं क्या क्या बताती जाऊँ ऐसे। तो फिर जो ऐसे तो कई लोगों की लाइफ में फिर सेम चीज़ें हो जाएंगी ना, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, और जो एग्जैक्ट चीज़ें आती हैं मैं वही बताती हूँ, ठीक है। और सबसे पहले दूसरी बात ये है कि आप मेरी रीडिंग्स अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं और ये भी देखते हैं तो आप इसको 90% गाइडेंस की तरह लें, क्योंकि 10% ईश्वर की मर्जी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ 90% आप गाइडेंस की तरह लें मेरी रीडिंग्स, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं हम पाइल 1 से, जिन्होंने ये वाइट कैंडल सेलेक्ट किया है। उनके लिए 48 घंटे कैसे जाने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं निकल के, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर पाइल 1, ठीक है। गुड लक। ओके, तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सही है, ये चीज़ होनी भी चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है गॉड बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं अब आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे लगता है कि कोई बहुत मोटा सा बूढ़ा सा आदमी है जो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देता है या देगा, ठीक है। 48 घंटे में आपकी चीज़ें सही होने लगेंगी, आपको लगेगा कि एक बोझ कम हुआ है, या सिचुएशन जो आपकी ख़राब चल रही थी उससे आप बाहर आएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको थोड़ा सा वैसा लगेगा, बहुत मायूस मायूस हो जाएंगे आप, उदासी रहेगी थोड़ी बहुत, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट रहेगी। चीज़ों से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, ये सही चीज़ है, लेकिन आपको यही कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपकी लाइफ में जो मैजिक होगा ना, वो आप देखना कि क्या मैजिक होगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि जो लोग करियर पर फोकस नहीं करना चाहते थे, ठीक है, जो नहीं चाह रहे थे, उनकी सिचुएशन जो ख़राब चल रही थी जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब मुझको लगता है कि आप करियर पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है, सही है। आपका करियर, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट किसी, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चीज़ें चुनना, ठीक है, करियर में हो या, ठीक है, करियर में मैं बोल रही हूँ, अपने इंटरेस्ट के साथ चीज़ें चुनना। मेरे को लगता है कि आपके पास ना 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी, ठीक है, या फिर आपके माइंड में कई चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप बिजनेस डालने का सोच रहे हैं तो भी आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। और आपके पास जॉब ऑफर भी 2-3 आ सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप ना एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। देखो धीरे शुरुआत होगी लेकिन ज़बरदस्त होगी। तो आपको क्या है, बस आपको अब होना है प्रैक्टिकल। इमोशनल आपने जितना होना था सब हो लिया है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकली आपको सोचना है, अपनी आंखें खोलनी है, जो चीज़ सही है तो सही है, जो चीज़ गलत है तो गलत है, ये काम आपको करना ही है।
अभी आपको अपने मतलब मन में बहुत बोझ था आपके, ठीक है, तो क्योंकि सिचुएशंस ऐसी कई ख़राब चल रही थी अभी आपकी लाइफ में, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे जब आप मूव ऑन कर रहे हो उन चीज़ों से जो आपकी ख़राब चीज़ें थी, तो अभी आपको क्या अच्छा महसूस होने लगा है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा फील हुआ है कि मैं अब आपको हल्का फील होने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट 48 घंटों में ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से होने लगेंगी, ठीक है, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको कि आप बहुत लाइट फील करोगे अपने आप में। मेरे को लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, ठीक है, आप बहुत क्रिएटिविटी मतलब मैं बता सकती हूँ कि आप मतलब हर चीज़ की नॉलेज रखने में आप बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि हर एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आप अपने ही सिचुएशन में फंस जाते हैं, ये चीज़ें भी हैं। तो आप कुछ अपना सोचेंगे, डेफिनेटली सोचेंगे आप अपना कुछ करने का। देखो आपकी सिचुएशंस जो बहुत ख़राब चल रही थी अभी, चाहे कई चीज़ों में थी आपकी, ठीक है, करियर पे भी आपका फोकस नहीं था, रिलेशनशिप में आपकी बहुत गड़बड़ थी, लेकिन अब चीज़ें बहुत सेट हो रही हैं, ठीक है, अब ना एकदम से भीड़ भाड़ नहीं है, धीरे धीरे करके चीज़ें सही जा रही हैं आपकी लाइफ में। और आप अगर ऐसी कंटिन्यू कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल आप समझ नहीं पाओगे कि ये आप ही हो। तो आपको दूसरों को ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी है, खुद पे काम करना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, उसके बाद चीज़ें जो जाएंगी सही जाएंगी। देखो आपकी ज़िंदगी में बहुत मतलब फूल आपका मुरझा गया था, लाइक कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे चीज़ें। अगर कोई आपसे बोलता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, या फिर आप सेल्फ लव अफर्मेशंस दो, या फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो आप कितनी भी कोशिश कर रहे थे, नेगेटिव थॉट ज़रूर आ रहे थे आपके दिमाग में डाउट चल रहे थे, ठीक है, डाउट चल रहे थे। लेकिन फ़िलहाल में क्या है ना कि वो डाउट सारे हट गए हैं। अब आप कोई भी अफर्मेशंस देते हैं तो आपके दिमाग में, अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं आपको, तो आपके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। अब चीज़ें काफ़ी संभलने लगी हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अपन एक इंसान के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में क्या पूरी इतने लोग हैं, आपको चाहने वाले कितने लोग हैं, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, और भी लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक इंसान से क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत हर्ट होता है, डेफिनेटली होता है बहुत ज़्यादा हर्ट, लेकिन अपन को उस चीज़ से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सामने वाला तो आपको सोचेगा नहीं, ठीक है, आपका सामने वाले को क्या रहता है कि जब तक उसको फ़ायदा मिलता है तब तक वो आपके साथ रहता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि किसी ने उसके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है, उसने कितना सपोर्ट किया है, कितना रिलेशन रखा है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाते। लेकिन एक बात और है, ये अगर आप लॉयल थे उस इंसान के लिए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ऊपर वाला ना ये कर्म देख के ही उसको फिर अच्छी चीज़ें दिखाएगा, आगे जाके ना उसको वो सब चीज़ें याद आएंगी कि आप कितने अच्छे इंसान थे, आप कितना अच्छा सोचते थे उनके बारे में। तो मैं बोल रही हूँ उनको कर्म ज़रूर मिलेगा, जो उन्होंने कर्म किए ना उसका उनको फल बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। चीज़ें आपकी लाइफ में सही जा रही हैं तो इसी तरीके से करें। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको, अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोकस करना है अब। लेकिन आपका फोकस अभी नहीं बनेगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी नहीं बनेगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा। लेकिन अगर अभी से आप शुरुआत करोगे तो 1 महीने बाद आप इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका पढ़ाई पे, आपका दिमाग इतना चलने लगेगा ना, आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाओगे। ये सच में आप हो, तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप अगर भगवान जी से बहुत दूर दूर का नाता नहीं रखते हैं तो आपको रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनने ही आपको बनाया है ना। तो अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो वो और पहले भाग जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो दुनिया में इतना कुछ करने के लिए है, इतने लोग उनसे दुआएं मांगते हैं, लेकिन वो आपके लिए वेट करते हैं। मान लो आप नहीं गए, नहीं बोला, इससे तो 2 अगरबत्ती लगा दो, भगवान को धूप ही जला दो, दिया ही रख दो,
तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। और ये चीज़ें यहाँ पे टी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, टी इम्पॉर्टेंट है, एल इम्पॉर्टेंट है, आई इम्पॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि अभी भी कई लोगों के लिए ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि उनको लगता है कि किसी के कंधे पे सिर रख के मतलब चल सकते हैं आगे, किसी के भरोसे आपको लगता है कि क्या कौन मेहनत करे, कौन इतना करे। कई लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपनी एक अलग से पहचान बनानी है, क्योंकि आपको अगर भगवान ने बनाया तो किसी कारण से बनाया होगा ना। तो आपको यही करना है, आपको खुद की पहचान बनानी है, ठीक है। कोई आपको रिजेक्ट करता है तो उससे पहले आप उसको रिजेक्ट करो, क्योंकि लोग आपकी क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस नहीं देख पाते हैं ना, सक्सेस बहुत कम देख पाते हैं लोग। तो जो लोग देख लें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख पाए तो क्या ही कह सकते हैं फिर। और जो लोग आप पे भरोसा नहीं करते थे वो भरोसा करने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है ना, जैसे अभी आप शुरुआत करी है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की, कंटिन्यू करो इसको। जो लोग आपसे दूर हो गए थे ना वो ही आपके पास आएंगे। आप सुधर के तो देखो एक बार, मतलब आप चीज़ों को, सिचुएशन को सही बैलेंस करके तो देखो। जो लोग आपसे दूर थे खुद आपके पास आएंगे। आप अपना करियर बना के तो देखो, आपको ही लोग पूछेंगे, जो लोग आपसे कहते थे ये क्या कर पाएगा, ये क्या कर पाएगी, ठीक है। तो आपको करना है यही। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि लोग आपसे कितना इंस्पायर होते हैं, ठीक है, कि ठीक है जैसी भी सिचुएशन थी लेकिन फ़िलहाल में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या करियर बना रही है वो या बना रहा है। ये चीज़ मायने बहुत रखती है। मेरे को लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए शादी के ऑफ़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर लड़का है या लड़के दोनों ही, तो टॉल एंड हैंडसम है, ठीक है, सुंदर है। लड़की है तो बहुत सुंदर सी है, लड़का है तो स्मार्ट है, हैंडसम सा। देखो आपके पास मुझे लगता है कि कई ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑफर हैं आपके पास शादी के लिए। अगर प्रपोजल आ रहे हैं आप उनको, तो उनको देखो, उनको एक्सेप्ट करो, आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के पीछे रहोगे, उस इंसान के पीछे रहोगे, तो मैं बता सकती हूँ कि आप अच्छा भी खो दोगे। तो यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा अच्छा काम करें, और सबसे पहली बात खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि दूसरे ने आपको जितना गिराया है ऊपर वाला उसको डबल गिराएगा। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखो आप ना बहुत गिविंग नेचर के भी हैं, तो मेरे को लगता है कि कोई आपसे अगर हेल्प मांगता होगा या मांगता है या मांग रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको मना नहीं करोगे। तो आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत काइंड नेचर के भी हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन आप बहुत दयालु इंसान हैं। तो आप किसी की हेल्प करने में पीछे नहीं हटते हो कभी भी, चाहे आपको कैसे भी करनी पड़े, लेकिन आप उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हो। भले ही आप सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आप हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हो। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने ये वाइट कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था, अब देखते हैं कुछ टैरो कार्ड से हम कि क्या 48 घंटों में चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो एक तो ये कार्ड ना शफल भी अच्छे से करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ गंदी सी चीज़ होके कुछ एंड हुई है आपकी, ठीक है, बेकार, बहुत बेकार चीज़, न्यू बिगनिंग आएगी आपकी ज़िंदगी में। इतना इमोशनल क्या करना है, इमोशनल ऑफर कोई देगा, मुझे लगता है आपको देगा कोई। आपको बहुत, आपको क्या करना है, आपको बार बार उसके इंसान के पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है उसको, ठीक है। कोई, मुझे लगता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा देखे जा रहा है, ठीक है, किसी की नज़र है, या फिर ऐसा हो सकता है जिसने आपको चीट किया है या भाग गए हैं छोड़ के आपको, या जो भी कंडीशन है अभी आपकी, वही इंसान आपको बार बार स्टॉक कर रहा है, ठीक है।
तो मेरे को लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलोन बहुत कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप अकेले में ज़्यादा रहना आजकल पसंद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरत नहीं है। अभी आपका हीलिंग पीरियड हो सकता है किसी किसी का चल रहा है, किसी किसी का हो चुका है। तो अभी मेरे को लगता है कि अभी आप जब बहुत गुस्से वाले बन गए थे अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले, ठीक है, तो मुझको लगता है कि अभी आपका अंदर का बच्चा जो होता है ना, चाइल्डिश नेचर, खुश खुश रहना, वो चीज़ें वापस आ रही हैं आपकी। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन ठीक है, कंटिन्यू जितना करोगे आप तो उतना, देखो किसी की इच्छा या आपकी इच्छा, मैं फिर से बोल रही हूँ कि उस इच्छा को आप दोबारा देखना चाहोगे 48 घंटों में। ऐसा होगा कि आप फिर से उस इंसान को देखोगे, लेकिन फिर से मैं मना कर रही हूँ कि नहीं देखना है, ठीक है। आपका दिल बहुत बुरा टूटेगा, नहीं तो मैं फिर से बोल रही हूँ आपका दिल टूटेगा, ठीक है। तो आपको नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपको बिल्कुल अकेले नहीं रहना है, क्योंकि आप जब अकेले रहते हैं तो कई लोग रोते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, कई लोगों को इरिटेशन होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होने लगता है। तो वो चीज़ आपको बेकार कर देगी, ठीक है। अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी आपके पास, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक हो सकता है कि जो पार्टनर के साथ आपने कभी डील किया है वो हो सकते हैं, नया पार्टनर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, तो मेरे को लगता है उनका डस्की कलर हो सकता है कुछ लोगों के लिए फेयर, ठीक है। धीरे धीरे जो आप शुरुआत कर रहे हो करते रहो, आपकी वो इच्छा बहुत, मतलब आपको लगता था कि वो इच्छा मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, ठीक है, उसके साथ रहना, उसके साथ ज़िंदगी बिताना। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से मूव ऑन करके आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आते हैं, आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। तो देखते हैं, देखो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। लेकिन अगर ये आप काम नहीं करोगे, आप वही वही चीज़ों में रहोगे, तो मेरा भी बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप मेरी बात सुनोगे, बोल दोगे कि हाँ रेजोनेट करी है, लेकिन आपका फ़ायदा नहीं है ना फिर कुछ, क्योंकि अगर आपको कोई समझा रहा है आप नहीं समझ रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ आप। फिर तो वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। पाइल 2 वालों के लिए देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो अभी तो आप, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी खुश रहने वाले हैं, ठीक है। नई नई चीज़ें जो सीख रहे हैं वो कंटिन्यू करो। मेरे को लगता है कि आपको कहीं ऑफर आएगी, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत एंजॉय फील करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपका पूरा पूरा साथ देते हैं आपकी हर चीज़ में, भले ही आप गुस्सा हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका साथ देते हैं, आपको खुश रखने की फुल कोशिश करते हैं वो, कि आप बस खुश बने रहें उनसे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी है। तो अगर आपकी तबीयत में बहुत ख़राबी थी या आप बहुत बुरा बुरा फील कर रहे थे एकदम से, तो अब चीज़ें सही हो जाएंगी। मेरे को लगता है कि एक इंसान ऐसा है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है उनको, तो वो चीज़ भी है, ठीक है। वो आपकी, आपने अगर थोड़ी सी भी कोई भी डिमांड करी तो वो उसको मना नहीं कर पाते हैं, वो झट से आपकी चीज़ें ला देते हैं, या फिर आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। अगर आप अभी थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब में थे तो नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी सही हो जाएंगी सिचुएशंस आपकी, और आप थोड़ा सा अच्छा फील करने लगेंगे। आपको कोई, मेरे को लगता है कि कोई आपको बहुत प्यारी सी ऑफ़र आएगी। मेरे को लगता है जहाँ तक रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छी ऑफ़र मिलने वाली है। अगर कोई कहीं सिचुएशन में स्टक था या फंसा था, तो मेरे को लगता है कि आप ही उसकी जाके हेल्प करोगे सबसे पहले। आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रो है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप पूरे दिल से करो मैनिफेस्ट। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, या फिर आप कुछ भी काम करो, बस पूरे दिल से करो ना, आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको कोई
दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे काम बन जाएंगे। कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो छूट सकती हैं, छोटी, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, ये इतने मैटर नहीं करती हैं फिलहाल में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इतनी मैटर नहीं करती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो सी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जे इम्पोर्टेंट हो सकता है, यू इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी आपको सिर्फ ये टेंशन है कि करियर में क्या होगा, करियर कैसे बनेगा, या फिर मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कैसे पूरे होंगे। ठीक है, तो आप जो सीख रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली करते रहो, आपको 2 लोगों का ऐसा साथ मिलेगा जो आपको सही राह दिखाएंगे, मेरे को जहाँ तक फील हो रहा है। देखो, आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे ऊंची उड़ान भरते हैं आप, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि ये मैं काम करूँगा, वैसे ही आपकी सिचुएशन ख़राब होने लगती है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि सिचुएशंस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है आपको, या फिर काम करने में कब पता चला मन ही नहीं लग रहा, कुछ तबीयत ख़राब हो गई, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। तो ये चीज़ होती हैं। देखो, आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें कोई मैं मना नहीं कर सकती हूँ कि आपके पार्टनर कैसे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, लेकिन आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही पीछे हट जाते हैं, या आप ही ऐसा सोचने लगते हैं कि फिर उनको भी गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं बताओ। उदास क्यों हो भाई, उदास रहना ही नहीं है, 48 घंटे अच्छे जाएंगे आपके। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है, जो सक्सेस आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी पूरी होंगी। ठीक है, होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। मैं एक बात और बताऊं आपको, आप जब आप जब थोड़ा सा अभी ना आप अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उस पे ना ध्यान दे के आप अपने करियर पर फोकस करोगे ना, तो आपको वो इंसान भी मिल जाएगा और आप जो चीज़ चाह रहे हो वो भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है। मेरे को लगता है कि आप कहीं ना कहीं रिस्क लेने वाले हैं। मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि आप रिस्क लेने वाले हैं, मेरे को क्या हो गया, आप रिस्क लेने वाले हैं, आपको रिस्क लेना है, और आपको रिस्क, आप किसी की सुनोगे नहीं, मेरे को जहाँ तक लगता है आप सुनोगे नहीं, वो काम करोगे। आप न्यू बिगनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें भी हैं। आप जो जो चीज़ें चाह रहे हो सारी होंगी, लेकिन आपको इसमें ना, आप जिस चीज़ पे बिना वजह ध्यान दिए जा रहे हो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको करियर, बिजनेस, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अपने आप पे ध्यान दो, अपने करियर पर फोकस करो। मेरे को लगता है कि आपको यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब जब मांगोगे उनसे तब तब मिलेंगी चीज़ें, लेकिन आपको मैनिफेस्ट अच्छे से करना है। ये चीज़ भी है कि अगर आप मैनिफेस्ट अच्छे से नहीं करते हो तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो चीज़ें तो आप करो। देखो, मेरे को लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत मेहनती हो, सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन आपकी चीज़ें अपने आप ही गड़बड़ हो जाती हैं। आप जितना सोचते हो कि हाँ मैं आज, मान लो आपने सोचा कि आज मैं ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूंगा पढ़ाई का, ठीक है, मैं पढ़ाई से एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आप जैसे ही बैठते हो कोई ना कोई बुला लेता है, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है उस तरीके से जैसा आपको बनाना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है।
मेरे को बार बार बस यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा है कि आप नई चीज़ों पे ध्यान भी दे रहे हो, नई चीज़ सीखने की कोशिश करो। वो तो अच्छी चीज़ है कि आपको नई चीज़ें सीखना चाहिए, वो भी सही है, आप करो। मेरे को लगता है अभी आपकी बहुत सेवा चल रही है, लाइक आपके घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, या फिर चीज़ आपकी ऐसी हो गई है कि आप खुद से कोई काम ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपको मदद मदद मिल रही है या मिलेगी, ऐसी भी कंडीशन बनती है यहाँ पे। बिना बात के आपका झगड़ा हो सकता है, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, बिना बात का झगड़ा ना करें, क्योंकि बिना बात का झगड़ा करेंगे तो डेफिनेटली आपको ही प्रॉब्लम होगी, फिर आपका दिमाग खराब होगा। आप पता है इतने बड़े इंसान से या इतनी बड़ी चीज़ से लड़ाई कर रहे हो और आप हो इतने, बताओ। लेकिन ठीक है, आप में बहुत हिम्मत है, आप में बहुत हिम्मत है, लोग आपकी सुनते हैं, मुझको लगता है कि आपकी घर में भी ज़्यादा सुनी जाती होगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ चीज़ें आपके पक्ष में जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पक्ष में जाती हैं। काफ़ी उदास हैं आप, लेकिन आपको होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक रहेंगी, ठीक है, चीज़ें सही हो जाएंगी। जो जिसकी ख़राब चल रही थी, अब मैंने जैसे किसके लिए बोला है, किसी के लिए कि बहुत अच्छे रहेंगे 48 घंटे, अब कोई कहेगा मैम अभी आपने ये बता दिया है कि सिचुएशन ठीक होने लगेंगी, तो भैया ये रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, ठीक है, ये रीडिंग पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी पार्ट 2 की रीडिंग, ठीक है। अब हम कुछ कार्ड्स से देखेंगे कि क्या कैसा रहेगा 48 घंटों में। ओ ओ ओ ओ सॉरी। ओके, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, डेफिनेटली होंगी। जिस सिचुएशन में आप स्टक थे या परेशान थे या आप बिल्कुल उस चीज़ को पकड़े हुए बैठे थे, तो बैलेंस करने की आप कोशिश करो। मेरे को लगता है बहुत ज़िद्दी इंसान है, ठीक है, आप अगर नहीं जीतते हैं कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी ईगो पे आ जाती है, ठीक है। नई बिगनिंग होगी, कुछ ना कुछ नया शुरू करने की आप चाह रखोगे या फिर कुछ नया शुरू होगा, ठीक है। बिल्कुल जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मतलब कंटिन्यू करो उसको, ठीक है ना। आपकी मेरे को लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपने बोल दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कैसे भी करके आपको वो चीज़ मिल जाती है, चाहे वो आप मैनिफेस्ट करो, चाहे वो चीज़ें करो। कुछ चीज़ में आप स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। दिन रात सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, नींद उड़ी हुई है आपकी, ठीक है। आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो उस पे हार्ड वर्क भी तो करो, उस पर ध्यान भी तो दो। सिर्फ उसको देखने से क्या होगा बताओ, उसको देखने से कुछ होगा अकेला? आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है अगर किसी किसी का, तो डेफिनेटली आपको न्यू पर्सन मिल सकता है या आपकी नई फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। होप बहुत सारी हैं। एक ऐसा इंसान भी है आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल एंड इमोशनल बोथ, तो आप ना उसको छोड़ सकते हो ना पा सकते हो। तो जो दो चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इस रिश्ते में रहना है, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। मैं बता दूं कि आपको कोई मैरिज प्रपोज़ल ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करेंगे वो, ठीक है। और आप ऐसे इंसान हैं कि लोग आपके पास आते हैं, मेरे को लगता है लोग आपसे सल्यूशन बहुत सारे मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास हर चीज़ का सल्यूशन है, कितनी भी बेकार कंडीशन हो लेकिन आपके पास सल्यूशन पूरा है। और आप अगर कहीं ना कहीं फंस गए हो, अटक गए हो, तो उस चीज़ से आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि आपने कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे को नहीं पता कि आपने रिलेशनशिप में किया है, करियर में किया है, जिसमें भी किया है, लेकिन आपने सब चीज़ों को पार करके एक खुद
आगे निकल आए हैं उस चीज़ से, लेकिन आप किसी किसी को बार बार स्टॉक कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है इतनी। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी अगर आप उस इंसान को, अगर आप उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो, नो कांटेक्ट में हो, तो डेफिनेटली आप नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। बिना बात के झगड़े बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे ही आपको ही नुकसान होगा। आप बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता है कि हेल्थ इशू भी हो सकते हैं किसी किसी को, तो अकेलेपन में लग रहा है आपको कि बहुत अकेला हो गया हूँ, कोई विश आपकी हो सकता है अधूरी रह गई, छोड़ो उसको, ठीक है ना। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपकी नहीं थी तो बस आप उसको छोड़ दो, बाकी चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन जाएंगी, ठीक है। तो ये थे 48 घंटे, ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे करानी है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं रिप्लाई दूंगी आपका। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।